Our question is 2 raised to power b raised to power a minus 2 raised to power a raised to the power b is equals to 2 raised to power 115 multiply 2 raised to power 2 raised to the power c minus 2 raised to the power 10। अब हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 15 को, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर b पावर a माइनस 2 रेज टू पावर a रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो इनका बेस सेम है, बेस 2 है, इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 115 प्लस 2 रेज टू द पावर c माइनस, इसको जब 2 रेज टू द पावर 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 125। अब इनकी टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम कंपेयर करेंगे जो माइनस 2 रेज टू पावर a रेज टू पावर b है और माइनस 2 रेज टू पावर 125 है। इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 125। क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, a रेज टू द पावर b इक्वल टू 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब जो दूसरी टर्म बच गई उनको भी कंपेयर कर लेते हैं, उससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c की। ओके, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर b रेज टू द पावर a इक्वल टू 2 रेज टू पावर 115 प्लस 2 रेज टू द पावर c, ये आ जाएगा। अब हम a बेस दोनों का इक्वल है तो पावर b इक्वल हो जाएंगे, ये बन जाएगा b रेज टू द पावर a इज इक्वल टू 115 प्लस 2 रेज टू पावर c। हमें b और a की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगी 3 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 115 प्लस 2 रेज टू द पावर c। 3 रेज टू द 5 की वैल्यू आएगी 5 टाइम, ये बन जाएगा 243 इज इक्वल टू 115 प्लस 2 रेज टू द पावर c। अब हम 243 को लिख सकते हैं 115 प्लस 128, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 115 प्लस 2 रेज टू द पावर c। अब 115 तो इक्वल के दोनों तो साइड कट जाएगा, 128 बचेगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर c। सो बेस इक्वल है तो c भी 7 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास c की, a की और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड a रेज टू द पावर b अपॉन a रेज टू द पावर c इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज 3 अपॉन a raised to the power c, value of a is 5 and value of c is 7, because base are equal and numbers are in divide, so power we will subtract the powers, we get 5 raised to the power 3 minus 7, तो 5 की पावर आ जाएगी -4 एंड आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, आवर क्वेश्चन इज PQRS is a kite where PO is equal to OQ is equal to OS। ये तीनों इक्वल हैं, इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूँ, x से, ठीक है, तो ये भी OQ x हो जाएगा, OS x हो जाएगा और PO x हो जाएगा। और हमें गिवन है RO इज इक्वल टू 3PO, RO इज इक्वल टू 3PO और PO को हमने x मानना है, तो ये 3x के इक्वल हो जाएगा RO, ठीक है, 3x। अब क्योंकि ये काइट है तो इसकी 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये a मान लो PQ को और PS भी a हो जाएगा, QR को b मान लो तो SR भी b हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन ट्रायंगल्स में a की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ में देखिए हाइपोटेनस a स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये राइट ट्रायंगल होगी क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस दूसरी साइड भी एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2x, स्क्वेयर से रूट हट जाएगा x का। इसी तरह से जो ये ट्रायंगल है क्यू ओ आर, इस ट्रायंगल में भी हम b की वैल्यू निकालते हैं। क्यू ओ आर में b की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वेयर प्लस 3x का होल स्क्वेयर, ठीक है। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 10x स्क्वेयर, बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वेयर रूट 10x स्क्वेयर इक्वल टू स्क्वेयर रूट 10x, ठीक है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें आगे गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ द काइट इज 32, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस b प्लस b इज इक्वल टू 32, ठीक है। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू आ गया 32। इस इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 16, और a और b की वैल्यू जो हमने पहले निकाल रखी है ये दोनों यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू आएगा स्क्वेयर रूट 2x और b की वैल्यू आएगी स्क्वेयर रूट 10x इज इक्वल टू 16। इसमें से x कॉमन ले लो, ये बचेगा स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 10 एंड इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू आ जाएगा 16 ओवर स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 10, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये देखिए, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस ट्रायंगल हमारे पास है ये वाली पी क्यू एस, ये वाली ट्रायंगल है पी क्यू एस, ठीक है। इसका एरिया निकलेगा बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस है ये वाला 2x और हाइट है 1x, तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस जो कि 2x है इंटू हाइट x है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट x स्क्वेयर, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, उसका स्क्वेयर कर दो, 16 अपॉन स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 10 इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। इसका स्क्वेयर करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं 16 मल्टीप्लाई 16, न्यूमरेटर का स्क्वेयर कर दिया, अपॉन स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 10 का होल स्क्वेयर हो गया, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर आएगा 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 10 प्लस 2ab करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 20, ठीक है। 2 10 से 20, अब ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 रूट 20, ठीक है। तो इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 12 प्लस जो स्क्वेयर रूट 20 है उसकी वैल्यू होती है 2 रूट 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं हम इसके, तो 2 रूट 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 स्क्वेयर रूट 5, ठीक है। अब देखिए इसमें से डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 16 इंटू 16 बाय 4 कॉमन निकाल लें, ये बचेगा 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 5, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन आंसर कभी भी डिवाइड में स्क्वेयर रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, इसको रैशनलाइज करके आंसर देंगे हम, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5, इसके डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 3 माइनस रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 64 इंटू 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 अपॉन आइडेंटिटी बन गई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
a square minus b square. 9 minus 5. 9 minus 5 is 4. 3 minus root 5 into 64 डिवाइड बाय 4. 4 से कट जाएगा 16. ये आ गया हमारे पास 16 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 16 से मल्टीप्लाई कर लो. 48 माइनस 16 रूट 5. ठीक है, दिस इज आवर आंसर.